नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गौतम संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कारण कारक की। आज जो हमारा प्रकरण का विषय है वह है संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि संप्रदान होता क्या है। देखिए, संप्रदान का सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदान। कि कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जा रहा है, जो संतुष्ट होने वाला है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, वह संप्रदान है। अब बात करते हैं कर्म की। किस कर्म के द्वारा? यह है दान कर्म। दान के कर्म के द्वारा जो सामने दान लेने वाला है, जो खुश हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, वह संप्रदान है। तो इसकी परिभाषा होगी, जिसको दान दिया जाए, तो जो दान लेने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अथवा दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाए अथवा खुश किया जाए वह संप्रदान कहलाता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे अगले सूत्र है इसका संप्रदाने चतुर्थी। इसका अर्थ होता है कि संप्रदान में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो दान लेने वाला है, खुश हो रहा है, दान लेकर के संतुष्ट हो रहा है, वह संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। जैसे नृप है विप्राय वस्त्रम ददाति। राजा ब्राह्मण को वस्त्र दे रहा है, तो ब्राह्मण को जो वस्त्र दिया जा रहा है वह दान दिया जा रहा है, यानी हमेशा के लिए दान दिया जा रहा है। तो यहाँ दान लेने वाला कौन है? ब्राह्मण है। प्रसन्न कौन हो रहा है दान से? ब्राह्मण। इसलिए संप्रदान कौन होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण की यहाँ पे संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ब्राह्मण में ही होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। राम है स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। राम अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है। राम अपने मित्र को पुस्तक दे रहा है। मित्र जो है संतुष्ट होने वाला है, प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि उसको पुस्तक मिली है। तो यहाँ पे जो दान ले रहा है, संतुष्ट हो रहा है, उसी की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले सूत्र की। अगला सूत्र इसका क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप है। देखिए, ये चार धातुएं हैं। सबसे पहले क्रोध यानी कि क्रोध करना, दूसरे नंबर पर द्रोह अर्थात द्रोह करना, तीसरी है ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या करना, चौथा है असूय, असूय अर्थात निंदा करना। इन चारों धातुओं के अर्थ में अथवा योग में यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति गुस्सा किया जाए, अथवा जिससे द्रोह किया जाए, अथवा जिससे ईर्ष्या की जाए, अथवा जिसकी निंदा की जाए, उन सभी की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए इसे। क्रोध द्रोह, क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी कि निंदा करना। इन अर्थ वाली धातुओं में जिसके लिए क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिसकी निंदा की जाती है अथवा जिसके लिए ईर्ष्या की जाती है,
उन सभी की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, अर्थात पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यहाँ पे क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जा रहा है वह पुत्र है, अतः पुत्र की संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से द्रोह यानी द्रोह करना, किंकरः नृपाय द्रोहयति, अर्थात किंकर सेवक राजा से द्रोह करता है। तो द्रोह किससे किया जा रहा है? राजा से। संप्रदान संज्ञा किसकी होगी? राजा की। इसी प्रकार से दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या कर रहा है। तो ईर्ष्या के योग में जिससे ईर्ष्या की जा रही है वह सज्जन है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से असूय मोहनः स्वमित्राय असूयति, मोहन अपनी मित्र की निंदा कर रहा है। तो जिसकी निंदा की जा रही है वह मित्र है, संप्रदान संज्ञा उस मित्र की होगी। तो इस प्रकार से क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, इन धातुओं के योग में जिसके प्रति कोप किया जा रहा है उन सभी की संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है धारे लुप्तमर्णः। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है इसको ध्यान से समझना। देखिए, ध्री धातु धारी धारण करने के योग में ध्री प्लस निच, धारण करने के योग में जो उत्तमर्ण होता है, अब यहां धारण करने की बात आती है तो ऋण धारण संबंधी है ये, जिससे ऋण लिया जा रहा है। तो उत्तमर्ण जो होता है, उत्तमर्ण का मतलब होता है ऋण दाता, जो कर्जा देने वाला है उसकी उत्तमर्ण, उसको उत्तमर्ण कहेंगे। तो ऋण दाता यानी कि जो कर्जा देने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। एक बार पुनः सुन लीजिए इसको। ध्री प्लस निच यानी कि धारण करने के योग में, ऋण धारण करने के योग में जिसको कर्जा दिया जा रहा है, तो जो कर्जा देने वाला है, ऋण दान करने वाला है, ऋण दाता है, उसकी उत्तमर्ण संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धार्यते। देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपए धारण करता है, यानी कि 100 रुपए का कर्जा ले रहा है, 100 रुपए का ऋणी है। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है अथवा 100 रुपए यज्ञदत्त से धारण कर रहा है। तो ऋण दान करने वाला कौन है? ऋण देने वाला कौन है? यज्ञदत्त। इसलिए यज्ञदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी इस सूत्र से, धारे तुमर्ण सूत्र से, और चतुर्थी का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। अगला सूत्र है इसका स्पृहरित है। इसका अर्थ क्या होता है समझना इसको गौर से। देखिए, स्पृह धातु की होगी। स्पृह का अर्थ होता है इच्छा करना, स्पृह अर्थात इच्छा करना। स्पृह धातु के योग में जो इप्सित होता है, इप्सित का मतलब होता है इच्छित, जिसकी इच्छा की जा रही है। तो जो इच्छित है, इप्सित है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है स्पृह धातु के योग में। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे केवल इप्सित है, इप्सित तमम होगा यानी कि सर्वाधिक इच्छित होगा तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीय का प्रयोग होगा। लेकिन यदि स्पृह धातु के योग में केवल इच्छित है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, चतुर्थी का ही प्रयोग होगा। कैसे होता है एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए, जैसे बालक है
पुष्पाय स्पृहयति, अर्थात बालक पुष्प यानी कि फूलों की इच्छा कर रहा है, बालक को फूल अच्छे लग रहे हैं इसलिए फूलों की इच्छा कर रहा है। तो स्पृह धातु के योग में जिसकी इच्छा की जा रही है वह उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी कि जो इच्छित है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की। अगला सूत्र इसका रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुचि अर्थानां प्रीयमाण है। देखिए सबसे पहले तो इसका अर्थ समझेंगे। रुचि यानी कि रुचि अर्थ वाली, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण है, प्रियमाण का मतलब होता है प्रसन्न होने वाला, प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला, जो प्रियमाण है प्रसन्न होने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, एक बार पुनः समझ लीजिए। रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रसन्न होने वाला है प्रियमाण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है उसके अंतर्गत। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बालकाय, मोदकः, रोचन्ते। बालकाय, बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, पसंद है या अच्छे लगते हैं। तो रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि धातु है ये, इसके योग में प्रसन्न होने वाला कौन है? बालक है। प्रियमाण संज्ञा किसकी हुई है? बालक की। तो बालक प्रियमाण है तो संप्रदान संज्ञा इसी की होगी और संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। और एग्जांपल समझते हैं, हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति पसंद है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। प्रसन्न होने वाले हरि हैं यहाँ पे, क्योंकि भक्ति अच्छी किसको लग रही है? हरि को लग रही है। तो जो प्रियमाण है वह हरि है और हरि की संप्रदान संज्ञा और पंचमी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेशाय दुग्धम स्वदते, स्वदते का अर्थ भी होता है अच्छा लगना अथवा पसंद है। तो दूध किसे पसंद है? गणेश को पसंद है। प्रियमाण संज्ञा किसकी हुई है? गणेश की हुई है, क्योंकि प्रसन्न होने वाला यहाँ पे गणेश है, दूध अच्छा लग रहा है गणेश को, तो चतुर्थी अथवा संप्रदान संज्ञा गणेश की हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, अगले सूत्र की। अगला सूत्र इसका नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्य। इस सूत्र का अर्थ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सबसे पहले तो इसका अर्थ समझेंगे हम। नमः यानी कि नमस्कार, स्वस्ति यानी कि कल्याण, स्वाहा, स्वधा और वसट, स्वाहा, स्वधा और वसट, इन तीनों का अर्थ होता है यज्ञ में हवि का धान। स्वाहा और स्वधा अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, इनका नाम लेने से यज्ञ में जब आहुति डालते हैं तो अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और वसट का मतलब भी होता है यज्ञ में हवि का दान। अलम, अलम का सामर्थ्य योग। अलम के दो अर्थ हैं, एक तो निषेधात्मक और सामर्थ्य योग में। निषेधार्थक अलम के योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है, सामर्थ्य अलम के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जैसे रामाय नमः, राम को नमस्कार है। श्यामाय नमः, श्याम को नमस्कार है। कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है।
हनुमते नमः, हनुमान को नमस्कार है। दुर्गायै नमः, दुर्गा को नमस्कार है। लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी को नमस्कार है। स्वस्ति यानी कल्याण होना, जैसे गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण हो। स्वाहा स्वधा वसट, जैसे सूर्याय स्वधा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये वसट। तो इन तीनों का अर्थ होता है स्वाहा, स्वधा और वसट का अर्थ होता है यज्ञ में हवि का दान देना। तो इनके योग में भी चतुर्थी का ही प्रयोग होता है स्वाहा के अर्थ में, जैसे कि सूर्य स्वधा, इंद्राय स्वाहा, अग्नि वसट। अग्नि देव के लिए यज्ञ में हवि का दान, सूर्य देव के लिए यज्ञ में हवि का दान, इंद्र देव के लिए यज्ञ में हवि का दान। तो इनके लिए भी चतुर्थी का प्रयोग होता है, संप्रदान संख्या होती है इनके योग में। इसी प्रकार से अलम, अलम के दो अर्थ हैं, एक निषेधार्थक अलम और एक सामर्थ अलम। तो जो निषेधार्थक अलम है उसके योग में हम प्रयोग करते हैं तृतीय विभक्ति का, जैसे कि निषेधात्मक अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अलम वार्तालापेन, वार्तालाप मत करो। अलम हसितेन, हंसो मत। तो निषेधार्थक अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और अलम सामर्थ्य के योग में, सामर्थ्य योगे चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे हम, हरि ही दैत्येभ्यः अलम। इसका अर्थ हुआ हरि दैत्यों के लिए काफी है या समर्थ है अथवा पर्याप्त है। इसी प्रकार से भोजनाय लवणम अलम, भोजन में नमक काफी है अथवा समर्थ है, पर्याप्त है। तो समर्थ के योग में जब अलम का प्रयोग किया जाता है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। निषेधात्मक अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस बात को सभी ध्यान रखें। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, उपपद विभक्ति है यह। लेकिन यदि नमः के साथ में कोई क्रियापद हो, यानी धातु के साथ में नमः जुड़े, तो फिर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे भक्त है ईश्वरम नमस्कार, भक्त ईश्वर को नमस्कार करता है। यहाँ पे नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ईश्वर जो है कर्म भी हो रहा है। कर्म का मतलब कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो क्रिया के द्वारा सर्वाधिक इच्छित क्या है, ईश्वर है। तो यहाँ पे कर्म भी हो रहा है, तो क्रिया पद का प्रयोग हुआ है धातु नमः के धातु के साथ में। तो यहाँ पे अब दोनों ही विभक्तियां, उपपद विभक्ति भी और कारक विभक्ति, दोनों नियम एक साथ आ रहे हैं, कारक विभक्ति भी और उपपद विभक्ति भी। तो कारक विभक्ति के अनुसार द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए और उपपद विभक्ति के अनुसार चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, कारक का जब परिचय बताया था उस वीडियो में, कि कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति करी ऐसी, यानी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो है वह श्रेष्ठ है। तो यदि दोनों में दोनों विभक्तियां एक साथ आए कहीं पे, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, तो हम कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं इसके अगले सूत्र की। अगला सूत्र इसका तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थे चतुर्थी वाच्य, इस सूत्र का अर्थ है तदर्थे, यानी उस अर्थ में, जिस अर्थ के लिए क्रिया की जा रही है, क्रिया का जो प्रयोजन है, उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए अथवा चतुर्थी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि या फिर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जा रही है, तो उस प्रयोजन में, क्रिया का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन में चतुर्थी का प्रयोग होता है और उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मोक्षाय
हरिम भजते। भक्त मोक्ष के लिए हरि को भज रहा है। हरि को भजने का प्रयोजन क्या है? मोक्ष पाना। तो जो प्रयोजन है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी का प्रयोग होता है, अथवा जिस अर्थ के लिए कोई क्रिया की जा रही है उस प्रयोजन में चतुर्थी का प्रयोग होता है। आगे और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। कुंडलाय हिरण्यम। कुंडल के लिए सोना, सोने का प्रयोजन क्या है? सोने खरीदने का, स्वर्ण खरीदने का प्रयोजन क्या है? कुंडल। तो कुंडल की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से ज्ञान आए विद्या। विद्या प्राप्ति का प्रयोजन ज्ञान प्राप्त करना। तो प्रयोजन इसमें ज्ञान है तो ज्ञान की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से यूपाय दारू, खूंटे के लिए लकड़ी, तो लकड़ी का प्रयोजन क्या है? खूंटा काटना, इसलिए यूप में चतुर्थी का प्रयोग होगा, यूपाय होगा। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई भी क्रिया की जा रही है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब बात करते हैं आगे। देखिए इन सूत्रों के अलावा कुछ विभक्तियां हैं, कुछ धातुएं हैं जिनके योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। कौन कौन सी हैं? निम्न धातु योगे चतुर्थी। निम्न धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन धातुएं? कथय, निवेदय, उपदेश। कथय का मतलब कहना, निवेदय का मतलब निवेदन करना और उपदेश का मतलब उपदेश देना। इन तीनों धातु योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, जिनसे कुछ बात कही जाती है, जिनको उपदेश दिया जाता है अथवा जिनसे निवेदन किया जाता है, उनकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे सह स्वमित्राय कथयति, वह अपने मित्र से कहता है। निवेदय के देखेंगे, शिष्य है गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। उपदेश में देखेंगे, साधु प्रजाए उपदेशिति, साधु प्रजा के लिए उपदेश देता है। तो उपदेश देने के अर्थ में प्रजा की संप्रदान संज्ञा हुई है, निवेदन के अर्थ में गुरु के संप्रदान संज्ञा हुई, कथय के योग में मित्र की संप्रदान संज्ञा हुई है। तो इन तीनों धातुओं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, जिनको उपदेश दिया जाता है, जिनसे निवेदन किया जाता है और जिनसे कुछ बात कही जाती है, कथय धातु के योग। तो आज का जो प्रकरण है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक प्रकरण हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट विभक्ति यानी पंचमी विभक्ति प्रदान कारक की। तब तक के लिए धन्यवाद।